सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अवाम की अदालत में भी जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान और इदारे अपनी पोजीशन वाजे करें। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, जमहूरियत पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। जुम्मे को मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन और यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। रैलियाँ निकाली जाएंगी और वुकला कन्वेंशन मुनाकिद किया जाएगा। ऑपोजिशन का भानमती का कुंबा, सुप्रीम कोर्ट धमकियां लगा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अगर यहाँ फैसले धोंस धांधली और बदमाशी से हासिल करने हैं तो फिर खाना जंगी होगी। इस इंतशारी टोले से निपटना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह धमकी देके अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो उसको नहीं माना जाएगा। ये हैं उनके रवैये। मजीद कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाले किसी के ना बिकने पर उसको धमकी लगाते हैं। पंजाब असेंबली का अलामती इजलास, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की करारदाद पास। 199 अरकान ने खड़े होकर करारदाद की मंजूरी दी। मरियम नवाज आबदीदा हो गईं। हमजा शहबाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज कहते हैं जो खिलवाड़ विफाक में आइन के साथ हुआ उसी का तसलसल पंजाब में आ चुका। परवेज़ इलाही का गंडासा नहीं चलेगा। आइन व कानून की हुक्मरानी होगी। वह असेंबली को सील और मुलाजमों को कैद कर सकते हैं, ज़मीर को कैद नहीं कर सकते। परवेज इलाही नाकाबिले एहतराम सियासतदान है क्योंकि हारी भी बासी खेली। आइन शिकन इमरान खान का साथ क्यों दिया? मरियम नवाज कहती हैं कि अलामती नहीं, आइनी इजलास हुआ। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो चुके। नवाज शरीफ ने सिस्टम को शिकस्त दी, जल्द वतन वापस आएंगे। सिविलियन आमिर इमरान खान आइन तोड़ने के बावजूद हार चुके। फरा के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। शवाहिद सामने आने पर लोग हैरान रह जाएंगे। हमजा शहबाज फ्लैटीज होटल के वज़ीर आला मुंतखब हुए। चौधरी परवेज़ इलाही का तंज। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबले में बोले, पता नहीं इन्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है। नून लीग के अरकान ने पंजाब असेंबली में तोड़ फोड़ की। 2-2.5 अरब का नुकसान हुआ। इंक्वायरी हो रही है। इन हालात में कैसे इन्हें असेंबली में आने दे सकते हैं? ऐवान में मुरम्मत और बहाली के बाद इजलास हो सकेगा। पंजाब पर कब्जे की जंग, तहरीक इंसाफ के लश्कर में मजीद फूट। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने ग्रुप समेत मुखालफों से जा मिले। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद वज़ीर आला का इंतखाब लटक गया। पंजाब असम्बली के दरवाजे अरकान पर ही बंद। खारदार तारें लग गईं। पीटीआई अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद ले आई। डिप्टी स्पीकर के साथ भी 1 दर्जन से जायद पीटीआई अरकान खड़े हो गए। क्या वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही के नंबर पूरे होने तक इंतखाबात लटका रहेंगे? परवेज़ इलाही बतौर स्पीकर भी इख्तियारात इस्तेमाल करने में मसरूफ़। असेंबली इजलास रोकने के लिए डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद लाने का फैसला। असेंबली के गेट बंद होने पर करारदाद जमा न कराई जा सकी। अपोजिशन अरकान घंटों असेंबली के गेट पर खड़े रहे। डिप्टी स्पीकर चाहें तो इजलास बाग़ जना में भी बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा जल्दबाजी में पंजाब असम्बली के मुतालिक हुक्म नहीं दे सकते। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट सुनने लगी या हाई कोर्ट, आज जायजा लेंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील ने डिप्टी स्पीकर का इजलास का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी ओहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अदम एतमाद आईनी अमल, क्या स्पीकर सबूताज करने का इख्तियार रखता है? अज खुद नोटिस समात में चीफ जस्टिस के इस्तफसार, कहा वफादारियों की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। पीटीआई वकील बाबर अवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद। सदर के वकील अली जफर ने कहा कि अदालत स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि इस आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है। आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत मुदाखलत कर सकती है।
शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती को गैर आईनी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत लिखा, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत, ये अमल शुरू करना गैर आईनी है। इमरान खान की जानिब से जस्टिस गुलजार का नाम देना आईन व कानून के खिलाफ है। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आईन है। वज़ीर आज़म का असम्बली तोड़ना भी मुतनाज़ा अमल है। आईनी बहरान पर अदालती फैसला अभी आया नहीं। ऐवान सदर ने इंतखाबात के लिए भी खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए खत लिखा गया। ऐवान सदर ने कहा, कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। हुकूमत अपनी तरफ से कौमी असम्बली तहलील कर चुकी, फिर भी पार्लिमानी कमेटी बनाने की कोशिशें जारी। स्पीकर असद कैसर का निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम तलब कर लिए। स्पीकर ने आइन की शिक 224 के तहत खत लिखा। तीन माह में आम इंतखाबात कराने पर सवालिया निशान, पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल होना ज़रूरी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा इंजमाम से कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से 266 रह गईं। मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बायस हल्का बंदियाँ शुरू नहीं की जा सकती। कई खतूत के बाद वफाकी हुकूमत ने ताख़ीर से नोटिफिकेशन जारी किया। हल्का बंदियों का काम शुरू होते ही हुकूमत ने नए मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया। बगावत में 30 सेकंड लगे तो तदारुक में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है, इंसाफ में ताखीर इंसाफ फराहम ना करने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी बहरान पैदा कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर को वज़ीर आला के इंतखाब के दिन असम्बली से निकाल दिया गया। अवामी नुमाइंदों के ऐवान के एतराफ खारदार तार लगा दिए गए। इमरान खान के आखिरी मायूस कुन इकदाम भी इसे बचा नहीं सकते। 92 न्यूज़ जिला शेखुपुरा में फरा गुजर के घंग नामी गांव पहुंच गया। फरा ने हुकूमती ओहदा ना होने के बावजूद गांव में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। बुशरा बीबी की दोस्त फरा पर मुखालिफिन अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। फरा गुजर इमरान खान की शादी की मुख्तसर तकरीब में भी मौजूद थीं। हुकूमत ख़त्म होते ही फरा गुजर बैरून मुल्क चली गईं। उनके तैयारे में सफ़र, कीमती कपड़ों और बैग के मुल्क भर में चर्चे जारी हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल और असलहा खरीदने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के एडवाइजर ब्रैंडेजी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि रूस से असलहा, तेल की खरीदारी और यूक्रेन पर भारतीय मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल है। भारत को बता दिया तवील मुद्दत के लिए संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मजीद बोले, चीन का असर रसूख कम करने के लिए भारत अमेरिका का अहम इत्तेहादी है, लेकिन भारत अपने रवैये से अमेरिका के साथ ताल्लुकात पेचीदा बना रहा है। अमेरिका के बाद आलमी तवानाई एजेंसी का भी ज़खायर से तेल जारी करने का ऐलान। आलमी मार्केट में कीमतों में रिकॉर्ड कमी, खाम तेल $100 से भी सस्ता हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत कम होकर $97 पर आ गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल सस्ता होकर फ़ी बैरल $102 का हो गया। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल की मेज़बानी में रोज़े की अहमियत, फजीलत और मसाइल पर पुरमगज़ गुफ्तगू। तलावत कुरान मजीद का शर्फकारी मोहम्मद ज़फ़र अली सियालवी ने हासिल किया। मेहमान गरामी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद, डॉक्टर शबीर अहमद जामी और डॉक्टर मज़हर फरीद ने रोज़े के मौजू पर जामिया गुफ्तगू की। मारूफ कवाल शेर मियां दाद खान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करके समा बांध दिया।